बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलामु अलैकुम टू एवरीवन। जनाब एमरीकैट का रिजल्ट आते ही बहुत सारी चीज़ें देखने और समझने को मिली। उनमें से एक बात यह भी है कि जनाब जो पिछले साल का मेरिट रहा है मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के हवाले से, इस साल वो नहीं होगा। हर साल बदलता है, जाहिर सी बात है, तब्दीली आती है, मगर तब्दीली आने की सबसे बड़ी वजह यह होती है कि जनाब जो एमरीकैट देने वाले बच्चों की तादाद है उसमें इजाफा हो गया, जिसकी वजह से मेरिट चेंज हो गया। या फिर जनाब जो इंटर का रिजल्ट है और जो आपके टेस्ट का स्कोर है वही नहीं कर रहा है, उसकी वजह से मेरिट में तब्दीली आई है। मगर इस साल वजूहात और भी बहुत सारी हैं। मैं खास तौर पे बात करना चाह रहा हूं यूएचएस यानी कि पंजाब में रहकर टेस्ट देने वाले बच्चों की, कि जिन्होंने जो है वो यूएचएस का टेस्ट दिया। टेस्ट इस बार कंपैरेटिवली पिछले सालों के बहुत आसान आया, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी तादाद है, 1500-1700 प्लस ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि जिनका टेस्ट स्कोर 190 प्लस में आया, 190 अबव में आ रहा है। और जैसे कि हम जानते हैं कि पंजाब में यूजुअली जो एफएससी का रिजल्ट है यानी कि इंटर का रिजल्ट है वो खासा बेहतर आता है। ठीक है, यानी कि अगर मैं सिंध से कंपेयर करूं तो सिंध में तो ये होता है कि जनाब अगर 100 नंबर का पेपर है तो जनाब 100 में से 100 तो आ ही नहीं सकते, किसी सूरत नहीं आ सकते, उससे कम ही आते हैं हमेशा। ठीक है, एक जनरल अंडरस्टैंडिंग कुछ इस तरह की दिखती है। मगर जब हम यूजीएस की बात करते हैं तो वहां पे जो बच्चों का एकेडमिक रिजल्ट होता है वो बहुत ज्यादा शानदार होता है, बहुत जबरदस्त होता है। ठीक है जी, तो इस एतबार से भी जो है वो मेरिट जो है वो ऊपर जाने वाला है। अब कौन से मेडिकल कॉलेज का मेरिट क्या होगा इस बारे में बहरहाल अभी मुझे बात करनी है आप लोगों से बड़ी डिटेल में। मगर इस बात को जरा गौर से समझ लीजिएगा कि आपके लिए जब एडमिशन पोर्टल ऑन कर दिया जाता है, आप एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपको जरूर मद्देनजर रखना है कि आपका टेस्ट स्कोर क्या है, आपकी इंटर में परसेंटेज क्या है, आपकी नॉन मैट्रिक में परसेंटेज क्या है, उसका आप एग्रीगेट निकालेंगे। उस एग्रीगेट को देखेंगे कि आप किस मेडिकल कॉलेज में वो एग्रीगेट फॉल कर रहा है। उसके बाद आप अपने एडमिशन फॉर्म को फिल करेंगे। अब जाहिर सी बात है एडमिशन फॉर्म किस तरह से होगा, वो ऑनलाइन भी होगा, वो फिजिकली भी डॉक्यूमेंट बनाकर आपको देना होगा, उसकी फीस वगैरह सबमिट होगी, सारी चीजें उस पर भी बात करेंगे। मगर यहां यह बात समझ लेना जरूरी है कि आपका एग्रीगेट किस मेडिकल कॉलेज के लिए मुनासिब है, मुमकिन है, वहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। आप उसका प्रायोरिटी में नाम मेंशन कर सकते हैं ताकि वहां पर आपका एडमिशन हो जाए। इस साल का सिलसिला बच्चों के एडमिशन के हवाले से थोड़ा चैलेंजिंग इसलिए है क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट है कि जिसका स्कोर 190 प्लस में है और उसकी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की इंटर की जो परसेंटेज बेसिकली है वो 85, 87, 88 अबव जा रही है, 88 अबव जा रही है, तो जनाब उसके लिए कुछ चांस बन रहा है। मगर कोई ऐसा बच्चा जिसका टेस्ट स्कोर 170 है, 175 है, तो भाई उसके लिए एमबीबीएस में एडमिशन हासिल करना मेरिट की बेसिस पे यानी पब्लिक सेक्टर की सीट पर एडमिशन हासिल कर लेना ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है जनाब, बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकेगा। तो इस बात को जरा मद्देनजर रखना है क्योंकि देखिए लाइफ में आपको करेक्ट डिसीजन करेक्ट टाइम पर लेना है। अगर सही फैसला गलत वक्त पर लिया तो उस फैसले का कोई फायदा आपको हासिल नहीं होगा। तो जनाब जब एडमिशन ओपन हो तो आप अपने एग्रीगेट को देखिए, उसके हिसाब से जो मेरिट दिया जा रहा है, जो परसेंटेज दी जा रही कॉलेज के हवाले से, उसको देखिए। उसके बाद अपने फॉर्म में उन मेडिकल कॉलेज का नाम जरूर मेंशन कीजिए, उसमें शामिल कीजिए। ठीक है जनाब, तो आइए इस वीडियो का आगाज कर लेते हैं। और इस वीडियो को मैं चाहूंगा कि आप लोग सब बच्चों से शेयर कर लें, जो कि जाहिर सी बात है पंजाब भर में बच्चे माशाल्लाह से जिन्होंने जो है वो मेडिकल का टेस्ट दिया है, तो उन्हें कम से कम मालूमात होनी चाहिए कि एक्चुअली वेयर दे आर गोइंग टू स्टैंड, वो फाइनली अब कहां स्टैंड करने जा रहे हैं। उन्हें पता होना चाहिए कि कौन से मेडिकल कॉलेज में उनके लिए एडमिशन की पॉसिबिलिटी बन रही है। अगर ये नहीं पता होगा तो फिर नुकसान होगा। ठीक है ना जी, तो पता होना जरूरी है। तो आइए इस वीडियो को हम बाकायदा तौर पर आपके साथ डिस्कस करते हैं, शुरू करते हैं इस पर बातें। तो जनाब सबसे पहली पोजीशन पर जो मौजूद है वो है किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज। ठीक है जनाब, KEMU। तो जनाब हम इसको फर्स्ट नंबर पे क्यों ले रहे हैं? अगर मैं लास्ट ईयर का इनफैक्ट जो है वो क्लोजिंग मेरिट कह लीजिए, हाईएस्ट मेरिट कह लीजिए, लोएस्ट मेरिट कह लीजिए, इस पर बात कर लेते हैं। तो जनाब हाईएस्ट मेरिट अगर देखा जाए तो हो जा रहा है 97.05। ठीक है जी, 97.05। इट मींस कि जनाब 97.05 पर जो मौजूद होगा उसका किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में एडमिशन बिल्कुल हो सकता था। यह बात हो रही है 2023 की। ठीक है जी, उसके बाद अगर मैं बात करूं लोएस्ट मेरिट
93.69 है, ठीक है जी, 93.69। अब सवाल मेरा ये बन रहा है कि जनाब इस साल क्या एक्सपेक्टेड है। अगर मैं यहां पर आपसे बात करूं कि जनाब 2023 में ये सिचुएशंस थी और 2024 में, जबकि पेपर बहुत आसान आया है, 1500 to 1700 प्लस स्टूडेंट्स ने जो है वो 190 प्लस स्कोर किया है, तो भाई आपका मेरिट हो गया ऊपर, यानी कि 95.96 आपका लोएस्ट एक्सपेक्टेड है और हाईएस्ट एक्सपेक्टेड तो जाहिर सी बात है कि वो 99.02% है। इससे क्या बात क्लियर होती है कि जनाब जिस बच्चे का 95.96 से ऊपर मेरिट होगा, ठीक है ना, तो उसका किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में एडमिशन 2024 में मुमकिन हो सकेगा। इससे नीचे वाले जो हजरात होंगे, जाहिर किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में उनका एडमिशन का चांस जो है वो कंपैरेटिवली कम होगा। अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज, अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में जो आपका लोएस्ट एक्सपेक्टेड मेरिट हो सकता है जनाब वो है 94.89 और उसके साथ जो हाईएस्ट मेरिट हो सकता है जनाब वो है 97.13%, 97.13%, ठीक है जी। उसके बाद रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज, रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज में जो लो एक्सपेक्टेड किया जा सकता है मेरिट लोएस्ट होगा जनाब वो 95.20% है और हाईएस्ट मेरिट जो उसका कंसीडर किया जा सकता है वो 96.87 है। अब सर हाईएस्ट मैं फिर क्लियर कर दूं, हाईएस्ट का मतलब है कि जनाब इस हद तक इसका मेरिट जा सकता है और लोएस्ट का मतलब है कि जनाब उस परसेंटेज से ऊपर वाले बच्चे का एडमिशन हो सकता है, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी है, ये एक्सपेक्टेड है, ये कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है। मुख्तलिफ डेटा का एनालिसिस करने के बाद आपका जो एडमिशन टेस्ट हुआ उसका स्कोर, उसका डेटा, उसके बाद फिर आपकी अपनी जो एकेडमिक रिजल्ट्स हैं उनको देखने के बाद ये फैसला किया गया कि इस बार एक्सपेक्टेड मेरिट क्या हो सकता है, एक्सपेक्टेड। ओके जनाब, आगे चलते हैं। रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी में हमने बात कर ली है, ठीक है जी। रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी के हवाले से हमारी बात हो चुकी है, थोड़ा सा रिपीट हो गया, कोई मसला नहीं है। उसके बाद हम जाते हैं सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, ठीक है जनाब, 94.86 ये रहा लोएस्ट, एक्सपेक्टेड है कि ये लोएस्ट रहेगा। इससे ऊपर वाले बच्चे का एडमिशन जो है वो सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में एडमिशन जरूर हो सकता है। ऊपर कहां तक जा सकता है, 95.91 पे, ठीक है जनाब। आर्मी मेडिकल कॉलेज, आर्मी मेडिकल कॉलेज जनाब 94.12 लोएस्ट कंसीडर किया जाना चाहिए, लोएस्ट कंसीडर किया जा सकता है और उसके बाद इसका हाईएस्ट 95.29। आगे जाते हैं। नश्तर मेडिकल कॉलेज मुल्तान 94.17 लोएस्ट है और 95.09 जो है उसका हाईएस्ट कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद है फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज FJMS लाहौर, ठीक है जनाब, 94.11 लोएस्ट है, 95.13 इसका हाईएस्ट कंसीडर किया जा सकता है इस साल के एडमिशन के लिए। पंजाब मेडिकल कॉलेज PMC फैसलाबाद जनाब, यहां पे 94.05 लोएस्ट और 96.20 जो है वो हाईएस्ट कंसीडर किया जा सकता है। उसके यानी इस रेंज के दरमियान जो आपका मेरिट बन रहा होगा, एग्रीगेट बन रहा होगा, तो उसका एडमिशन इस कॉलेज में जरूर हो सकता है, इम्कान इस बात का ज्यादा है। आगे जाते हैं। कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज बावलपुर में 93.89 लोएस्ट और 95.20 हाईएस्ट कंसीडर किया जा सकता है। सरगोदा मेडिकल कॉलेज 93.90 लोएस्ट और 96.26 हाईएस्ट। अब ये एक रेंज है जिसमें एडमिशन आपकी परसेंटेज एग्जिस्ट कर रही है, आपका एग्रीगेट एग्जिस्ट कर रहा है, तो एडमिशन का चांस बनता है इस कॉलेज में। आगे देखते हैं। साहिवाल मेडिकल कॉलेज 93.10 जो है वो लोएस्ट और 94.53 उसका हाईएस्ट है। इसी तरह से साहिवाल के बाद है शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज, शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज में जो लोएस्ट है 92.89 और उसका हाईएस्ट 93.89 हो सकता है इस साल के लिए। डेरा गाजी खान मेडिकल कॉलेज, DG खान कहते हैं उसको, तो जनाब ये जा रहा है 92.84 पे लोएस्ट और 93.12 पे जा रहा है इसका हाईएस्ट। अच्छा जनाब, ये तो एक मुख्तसर सा एक हवाला है मुख्तलिफ डेटा को एनालिसिस उसका करने के बाद कि जनाब आपका इन मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन मुमकिन है। अब सवाल पैदा होता है सर सिर्फ यही कॉलेज तो नहीं पब्लिक सेक्टर में, और भी हैं, तो क्या करें? तो और भी जो हैं उनके बारे में मैंने इनफैक्ट यहाँ पे उसको इनलिस्ट नहीं किया। हाँ, जो टॉप मेडिकल कॉलेजेस थे पंजाब के, मैंने उनको यहाँ पर इस डेटा का हिस्सा बनाया। अब इसके साथ साथ कुछ और डिटेल है जनाब। मैं बात करने जा रहा हूं कि जनाब ओवरसीज कोटा 2023 में जो रहा था वो क्या है
और उसके साथ साथ डिसेबल्ड कोटा 2023 में क्या रहा। अब इस साल क्या रहेगा, डेफिनेटली आने वाले वक्त पर फैसला किया जा सकता है। ठीक है ना। अभी कैसे पता चलेगा कि सर इसका जो एग्रीगेट है वो क्या है? जाहिर सी बात है, जिन बच्चों ने अप्लाई किया है डिसेबल्ड की बेसिस पे, उन्होंने अपना सर्टिफिकेट सबमिट करवाया है, जाहिर सी बात है उनको कंसीडर किया जा सकता है। इसी तरह से जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, गालिबन में एक फिगर देख रहा था तो 313 लगभग शायद या 340 करके फिगर था जिन बच्चों ने पाकिस्तान के एमडीकैट के लिए टेस्ट दिया है बाहर मुल्क में रहते हुए। ठीक है जी, तो वो टेस्ट कंडक्ट हुआ है। तो अब जब उनके तमाम तरह के स्टेट्स आ जाएंगे सामने, तमाम तरह की परसेंटेज जिन बोर्ड से उन्होंने स्टडी किया है वो आ जाएंगे सामने, देन वी कैन एक्सपेक्ट समथिंग एल्स। मगर ये 2023 की जो सिचुएशन है वो बताती है कि हम 96.75 से 86.31% तक कंसीडर किया गया, किसे? ओवरसीज कोटा में जो स्टूडेंट्स आ रहे थे उनके मेरिट को कंसीडर किया गया। इसी के साथ साथ डिसेबल्ड का जो कोटा 2023 में रहा वो 92.90 से 85.21 तक देखा गया है 2023 में। अब सवाल पैदा होता है, सर आप हमसे ये सारी बातें क्यों कर रहे हैं? अरे भाई, आप माशाल्लाह से एमडीकैट 2024 के पास होने वाले बेहतरीन बच्चों में शुमार हो रहे हैं। आपका रिजल्ट फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का 9 मैट्रिक का बहुत शानदार रहा है, और आपका रिजल्ट जो एमडीकैट का रहा है, यानी कि स्कोर आपका जो रहा है वो बहुत शानदार रहा है। यानी कि आप सबके मेडिकल कॉलेज में दाखिला हासिल करने का इम्कान बहुत ज्यादा है। इस मालूमात को आपने कंसीडर करना है। अब मैं इस मालूमात के वाले से मैं जरूर कह सकता हूं या कहना चाहूंगा कि भाई इस मालूमात में पॉइंट्स की अगर तब्दीली है तो वो शायद हो जाए, मगर कोई बहुत बड़ा चेंज हम इस चार्ट में नहीं देख रहे। आने वाले वक्त में जो एक्सपेक्टेड मेरिट है वो उसके करीब करीब होगा, जो कि यहां पर लिस्ट में मेंशन कर दिया गया। आपका काम क्या है? डिसाइड योरसेल्फ वेयर यू स्टैंड। जहां आपका मेरिट एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर आपका जहन बन जाना चाहिए, हां ये मेडिकल कॉलेजेस हैं जिसके एडमिशन के लिए हमें अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो एग्रीगेट बन रहा है वो इन कॉलेज के हिसाब से बन रहा है। ठीक है जी, तो ये इंफॉर्मेशन इस्तेमाल कीजिएगा और जरूर कमेंट्स में हमें जरूर बताइए कि जनाब आपका ये जो एमडीकैट जो परसेंटेज है, स्कोर रहा है, उसके बाद फिर आपका एफएससी का और इंटर का जो टोटल मिलाकर एग्रीगेट बन रहा है वो आपका एग्रीगेट क्या है। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं सारे बच्चों को कहूंगा कि भाई आप कमेंट्स में अपना जो एग्रीगेट है वो जरूर शेयर कीजिएगा, जरूर बताइएगा। ठीक है जी, और अपना डिजायर बताइएगा कि आप किस मेडिकल कॉलेज में चाहते हैं कि आपका एडमिशन हो जाए। ये दो बातें कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को कोशिश कीजिएगा कि जितने ज्यादा बच्चों से शेयर कर सके जरूर कीजिए, ताकि इस मालूमात से सबका भला हो जाए। थैंक यू।